नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के खाने की ज़रूरतों का हल छिपा हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एक्वाकल्चर की। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से कि हम कम पानी इस्तेमाल करके ज़्यादा खाना कैसे उगा सकते हैं। है ना बड़ा सवाल? और इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी है आज की मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी। देखिए, सच्चाई तो यही है कि मछली पालन के जो पुराने तरीके हैं वो अब कह सकते हैं कि अपनी हद तक पहुंच चुके हैं। आबादी बढ़ रही है, पानी की कमी है, ऐसे में कुछ नया, कुछ अलग सोचना ही पड़ेगा। और यहीं पर इनोवेशन यानी कि नवाचार की एंट्री होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये चुनौती आखिर है क्या। फिर एक एक करके 4 कमाल के सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे। बायोफ्लॉक, जो एक सेल्फ सफाई वाला टैंक है, रीसर्कुलेटिंग सिस्टम, जिसे हाईटेक फार्म भी कह सकते हैं, एक्वापॉनिक्स, जहां मछली और पौधे मिलकर काम करते हैं, और केज कल्चर, जो सीधे प्राकृतिक पानी में होता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सॉल्यूशन है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। अब ये नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक छोटा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम हो। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो है वेस्ट से बेस्ट बनाना। मतलब ये सिस्टम मछली के वेस्ट को ही रिसाइकल करके उसी मछली के लिए एक सुपर पौष्टिक खाना बना देता है ना कमाल की बात? तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पानी में कार्बन और नाइट्रोजन का एक सही बैलेंस बनाया जाता है। इससे कुछ अच्छे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स पनपने लगते हैं। यही माइक्रोब्स मिलकर फ्लॉक्स बनाते हैं। और ये फ्लॉक्स क्या हैं? ये मछली के लिए एक तरह का 24/7 नेचुरल प्रोटीन शेक है। नतीजा, पानी भी साफ और बाहर से दाना खरीदने का खर्चा भी कम। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90 से 95%। जी हां, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पारंपरिक तालाबों के मुकाबले इतना पानी बचा सकती है। सोचिए, जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहां के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। एक असली गेम चेंजर। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे सॉल्यूशन की। इसका नाम है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो RAS। इसे आप फिश फार्मिंग का एक सुपर हाईटेक वर्जन मान सकते हैं। RAS का सबसे बड़ा फायदा है टोटल कंट्रोल। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, मतलब इसमें एक ही पानी को लगातार फिल्टर करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता यह है कि किसान के हाथ में माहौल का पूरा कंट्रोल आ जाता है। तो ये पानी साफ कैसे होता है? इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक मैकेनिकल फिल्टर सारे ठोस कचरे को निकाल देता है। फिर बायोफिल्टर की बारी आती है, जो मछली के लिए जहरीले अमोनिया को कम नुकसानदेह नाइट्रेट में बदल देता है। इसके बाद UV लाइट या ओजोन से पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि सारे कीटाणु मर जाएं। और आखिर में उस साफ पानी में फिर से ऑक्सीजन घोलकर उसे टैंक में वापस भेज दिया जाता है। और इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? साल भर प्रोडक्शन। मौसम की कोई चिंता नहीं। चूंकि ये पूरा सिस्टम घर के अंदर एक कंट्रोल्ड माहौल में होता है, तो बाहर चाहे बारिश हो, धूप हो या ठंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन चलता रहता है 365 डेज। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे सिस्टम पर जो सीधे सीधे प्रकृति से ही इंस्पायर्ड है। हमारा तीसरा सॉल्यूशन है एक्वापॉनिक्स। ये मछली पालन और बागवानी का एक खूबसूरत संगम है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर साइकिल है। मतलब एक तरफ आप मछलियां पालते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं मछलियों का वेस्ट आपके पौधों के लिए एक नेचुरल खाद बन जाता है। यहां पर मछली और पौधों की एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है। देखिए, मछली जो वेस्ट निकालती है वो नाइट्रोजन से भरपूर होता है, जो पौधों के लिए बेहतरीन खाना है। और बदले में पौधे क्या करते हैं? वो पानी से इन सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं और पानी को मछलियों के लिए एकदम साफ कर देते हैं। एक दूसरे की मदद, है ना? और इस कमाल की दोस्ती का फायदा क्या है? एक ही सिस्टम से, एक ही मेहनत से दो फसलें। जी हां, आप एक ही साथ तिलापिया जैसी मछली भी उगा सकते हैं और सलाद टमाटर जैसी सब्जियां भी।
सोचिए, शहरों में जहां जगह की कमी है, वहां के लिए कितना जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, तो अभी तक हम जमीन पर बने हाईटेक फार्म्स की बात कर रहे थे। अब चलते हैं खुले पानी की ओर। हमारा चौथा और आखिरी सॉल्यूशन है केज कल्चर। इस तकनीक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसमें कोई टैंक नहीं बनाया जाता, बल्कि जो झीलें, तालाब या नदियां पहले से हैं, उन्हीं का इस्तेमाल होता है। मछलियों को बड़े बड़े जालों वाले पिंजरों में पाला जाता है और इन पिंजरों को सीधे पानी में ही डाल दिया जाता है। अब हर चीज़ की तरह इसके भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदे की बात करें तो इसमें शुरुआती खर्चा काफ़ी कम होता है और ये पारंपरिक मछुआरों के लिए रोज़गार भी पैदा करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये सिस्टम मौसम और शिकारियों के रहमो करम पर होता है, और अगर इसका मैनेजमेंट ठीक से न हो तो पानी में पॉल्यूशन का खतरा भी बना रहता है। तो ये थी वो 4 आधुनिक तकनीकें। हर एक अपने आप में खास है। पर अब सवाल ये उठता है कि कौन सी तकनीक किसके लिए बेस्ट है। चलिए इन चारों को एक साथ रख कर देखते हैं। ये चार्ट इन चारों सिस्टम्स को समझने में काफ़ी मदद करता है। अगर पानी बचाना सबसे ज़रूरी है तो बायोफ्लॉक, आरएएस और एक्वापॉनिक्स तीनों ही बेहतरीन हैं। अगर बजट कम है तो केज कल्चर एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो आरएएस का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हाँ, उसमें टेक्निकल नो हाउ और पैसा दोनों ज़्यादा लगते हैं। और एक्वापॉनिक्स का तो वो यूनिक फ़ायदा है ही, एक साथ दो फसलें। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मछली पालने की नई तकनीकें नहीं हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये हमारे कीमती संसाधनों जैसे पानी को बचाने का तरीका है। ये हमारी फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने का तरीका है, और ये लोगों के लिए कमाई के नए दरवाजे खोलने का भी एक तरीका है। और जैसा कि इस विश्लेषण के स्रोत शेतकरी पत्रिका में भी बताया गया है, यही भविष्य का रास्ता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो फूड सिक्योरिटी और आर्थिक तरक्की दोनों को एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इन तकनीकों की सबसे बड़ी खूबसूरती है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। सोचिए, किसी शहर की छत पर एक्वापॉनिक सिस्टम लगा है तो किसी गांव के तालाब में केज कल्चर हो रहा है। ये समाधान हर तरह के माहौल में ढल सकते हैं, और इसी से हमारा फूड प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनता है। तो आज की ये जानकारी इसी सवाल पर आकर रुकती है। हमने 4 रास्ते देखे, सबकी अपनी अपनी ताकत है, पर हमारे खाने के भविष्य के लिए, हमारे इस ग्रह के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद किस इनोवेशन में छुपी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।